जहां एक तरफ देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी अभी तक इसी असमंजस में है कि आखिर वो ये चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर सीट को लेकर और अफजाल अंसारी को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि अफजाल अंसारी की गैंगस्टर मामले में जो सुनवाई है वो 20 मई को यानी कि कल होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो जो सुनवाई है वो टल गई है और आज 21 मई को सुनवाई होनी है। ऐसे में गाजीपुर सीट को लेकर, अफजाल अंसारी को लेकर तमाम सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या अगर हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है या उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो क्या वो लोकसभा चुनाव छोड़कर उन्हें जाना होगा और क्या उनकी जगह उनकी बेटी नुसरत मैदान में उतरेंगी। क्योंकि आपको बता दें कि नुसरत अंसारी ने भी गाजीपुर सीट से अपना निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पहले उन्होंने डमी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन वो खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी है। अब ऐसे में तमाम सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि अगर नुसरत अंसारी मैदान में उतर जाती हैं तो क्या वो अपने पिता की जगह गाजीपुर सीट पर उस गढ़ को बचाए रखेंगी जो सालों से, या कहा जाए कि मुख्तार अंसारी के समय से वो लगातार उनका गढ़ माना गया है। अब मैं न्यूज रूम में मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, जिस प्रकार से अफजाल अंसारी को लेकर गैंगस्टर मामले में उनकी जो 4 साल की उन्हें सजा दी गई थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, तो ऐसे में सुनवाई कल की जानी थी पर किसी कारणवश वो नहीं हो पाई है, लेकिन आज वो सुनवाई होने वाली है। क्या उनके पक्ष में निर्णय आ सकता है, और अगर उनके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो क्या ऐसे में वो चुनावी मैदान से बाहर होते दिखाई देंगे? देखिए, जाहिर बात है और वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट का फैसला होगा, उसको तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सपा ने पहले से ही इसके लिए एक रास्ता खोजा हुआ है कि अगर उनको सजा होती है तो उनकी बेटी जो निर्दलीय रूप से उतरी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं सपा सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो लगातार सपा के फैसलों पर भी सवाल खड़े करती हैं कि एक के बाद एक जिस तरह से प्रत्याशी उन्होंने बदले हैं, चाहे हम यूपी के तमाम सीटों की बात करें, रामपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उन्होंने टिकट तो किसी और को दिया, लेकिन ऐन वक्त पे आते आते वो टिकट किसी और के पास में चला जाता है। तो ये सपा को लेकर लगातार सवाल भी उठे। और साथ में अगर गाजीपुर पर स्थिति इस तरह की थी तो आखिर उन्होंने अफजाल अंसारी को टिकट क्यों दिया, पहले ही उनकी बेटी जो नुसरत है उनको सपा के सिंबल पर क्यों नहीं उतारा गया, ये भी लगातार सवाल उठ के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि एक इमोशनल काट के चक्कर में कहीं ना कहीं सपा ने ये पूरे का पूरा प्लान किया हो। लेकिन अगर अफजाल अंसारी के खिलाफ फैसला आता तो जाहिर बात है कि यहाँ पर सपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अफजाल अंसारी एक बड़े उम्मीदवार थे उनके, और ऐसा माना जा रहा था कि अगर वो चुनाव में रहेंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से सपा ने शायद उनको टिकट दिया होगा, जबकि उनको पता था कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो उनको फिर इस चुनाव से हटना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति को संभालने के लिए इसका एक तरीके से उन्होंने एक दूसरा प्लान निकाला हुआ था कि चलिए वो ना सही तो उनकी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा जाए ताकि लेकिन सर देखिए, जिस प्रकार से अभी नुसरत अंसारी को मैदान में उतारा गया, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपना जो नामांकन है भरा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें समर्थन नहीं दिया जा रहा है, जबकि अफजाल अंसारी के जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर अफजाल अंसारी को सजा सुनाई जाती है या उनके पक्ष में उन्हें राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। देखिए, अभी वही बात मैं कह रहा हूँ कि अभी ये पूरी तरह पुख्ता नहीं है कि अफजाल अंसारी को सजा होने ही वाली है, सजा नहीं होने वाली है। और जब इसके ऊपर कोई फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पर चुनावी रणनीति बनती हुई नजर आएगी। उनकी जो बेटी है, अगर अफजाल को सजा होती है, बरकरार रहती है सजा उनकी, तो यहाँ पर उनकी बेटी को फिर सपा समर्थन करती हुई नजर आएगी। यही मकसद के साथ में या इसी मकसद के साथ में उनकी बेटी को चुनाव में उतारा गया है। लेकिन अगर सजा नहीं होती है तो जाहिर बात है कि सपा के सिंबल पर चूंकि उन्होंने पर्चा भरा है अफजाल अंसारी ने, तो उनको यहाँ पर सपा का समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। और अब यूपी का चुनाव या यूं कहें पूरे देश का चुनाव जो है वो अब अपने समापन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 2 चरण बाकी हैं, 25 और 1 का। इसके बाद पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस बार जनता का रुख है वो किसकी तरफ है। और ऐसे में क्या सपा जो लगातार दावे कर रही है कि भाई हमारे पास कम से कम
30 से 40 सीटें आने वाली हैं, क्या वो उनका दावा सच साबित होता हुआ नजर आएगा? उससे पहले गाजीपुर की बात करें कि क्या अफजाल के पक्ष में ये फैसला आएगा? अगर पक्ष में आता है तो सपा के लिए मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो नुसरत के पक्ष में माहौल बनाने में शायद थोड़ी मुश्किल का सामना उनको करना पड़े। नुसरत अंसारी मैदान में उतर तो गई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो अपने पिता का या कहें अपने ताऊ का जो गढ़ है उसको बचाती दिखाई देंगी भी या नहीं। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने पारसनाथ राय पर भरोसा जताया और बीजेपी ने कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा का टिकट काट दिया, क्योंकि आपको बताया 2019 में मनोज सिन्हा को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर बात करें बसपा की तो बसपा ने भी उमेश कुमार को मैदान में उतारा है। यहाँ पर अब जो चुनाव होने वाला है वो त्रिकोणीय होगा। ऐसे में क्या नुसरत अंसारी उस सीट पर कब्जा कर पाएंगी, क्या जीत हासिल कर पाएंगी? क्योंकि चुनाव चिन्ह में जब उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है तो उन्हें ओपी राजभर का चिन्ह मिला है, यानी कि उन्हें छड़ी मिली है। मेरे साथ और मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, जिस प्रकार से नुसरत अंसारी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कहीं ना कहीं गाजीपुर में उतारा गया है, क्या नुसरत अंसारी वो गाजीपुर का जो गढ़ कहा जाता है मुख्तार अंसारी का, क्या वो उसको बचा पाएंगी या नहीं? देखिए, बचाने की स्थिति तब है अगर यहाँ पर अफजाल अंसारी चुनाव न लड़ पाए। अफजाल अंसारी सबसे पहले यहाँ पर हैं और ये बात लगातार कही जा रही है। इस पर अमन जी ने भी साफ तौर पर कहा कि जो यहाँ पर बेटी नुसरत अंसारी को चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है वो इसलिए रखा गया है कि अगर मतदान से पहले कोर्ट का फैसला अफजाल अंसारी के खिलाफ आता है, अगर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है तो तुरंत ही सपा यहाँ उनकी बेटी नुसरत अंसारी को समर्थन दे देगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर नुसरत अंसारी यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन न भरती और जो नामांकन भरने की आखिरी तिथि थी उसके बाद अफजाल के खिलाफ फैसला आता तो विकल्प यहाँ पर कोई नहीं बचता। इसीलिए अब नुसरत ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। ऐसे में अगर फैसला पिता अफजाल के खिलाफ भी आता है कोर्ट का तो यहाँ पर तुरंत ही उन्हें समर्थन समाजवादी पार्टी दे सकती है, क्योंकि नामांकन तो भर ही चुकी है। तो यहाँ पर जो गढ़ को बचाने की बात है वो तब होगा कि अगर यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला है वो अफजाल के खिलाफ आता नजर आए तो। अफजाल के खिलाफ अब देखना होगा कि आज क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि जहां अफजाल ने अपनी सजा को कम करने के लिए कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, तो वहीं बता दें कि कृष्णा राय के परिजनों ने भी उनकी सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। दिनेश से जानना चाहेंगे कि दिनेश, जिस प्रकार से अब देखा जाए गाजीपुर में जो चुनाव होने वाला है वो त्रिकोणीय है। बसपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है, बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। गाजीपुर से अभी अफजाल अंसारी को लेके जो चीजें हैं वो साफ नहीं है, लेकिन हाल में ऐसा कहा जा सकता है कि चीजें जल्द ही साफ हो जाएंगी। तो अगर अफजाल अंसारी मैदान में उतरते हैं तो कहा जा सकता है कि जो मुकाबला होगा वो टक्कर का होगा। लेकिन अगर उन्हें सजा मिल जाती है और वो जेल चले जाते हैं तो क्या नुसरत अंसारी बीजेपी को और बसपा को टक्कर दे पाएंगी भी या नहीं? हाँ, देखिए, यहाँ पर शालिनी, फिलहाल देखा जाए तो गाजीपुर में जो अफजाल अंसारी का परिवार है वो इस बात की सहानुभूति के तौर पर इस चुनाव को लड़ना चाह रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का निधन पिछले दिनों हमने देखा कि जेल में हो गया था और उस दौरान कहीं ना कहीं जो है एक सिंपैथी लेने की कोशिश यहाँ पर परिवार की तरफ से की जा रही है। अब आपने सवाल किया है कि यदि अफजाल अंसारी को जेल हो जाती है, यदि उनको सजा हो जाती है तो क्या नुसरत जहाँ वहाँ से चुनाव जीत पाएंगी? तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और जिस तरीके से जन समर्थन उनको मिल रहा है, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट गाजीपुर के लोग इस वक्त दिखाते नजर आ रहे हैं, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय की बात करें, क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर के तमाम यहाँ पर जो है दावे किए गए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, जो लोगों के यहाँ पर स्वास्थ्य की या फिर अन्य जो सुरक्षा है वो ठीक नहीं है और जिसके चलते लगातार जेल में लोगों की मौत हो रही है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये तमाम सवाल यहाँ पर अफजाल अंसारी के द्वारा उठाए गए और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव उनके द्वारा जीता गया उसका आधार हमने देखा कि यहाँ पर लगातार योगी सरकार को टारगेट करना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा यहाँ पर बूस्टर था, क्योंकि अफजाल अंसारी की जीत का मतलब ये है कि गाजीपुर और पूर्वांचल की राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी मजबूत पकड़ बनाना। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार पारसनाथ राय को बनाया है और बीएसपी की तरफ से उमेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्रभावित करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार यदि हाईकोर्ट का ये फैसला आता है अफजाल अंसारी को लेकर के तो फिर समाजवादी पार्टी इस चुनौती से किस तरीके से उबर पाएगी।
अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है या उन्हें राहत मिलने वाली, क्योंकि अफजाल अंसारी के पक्ष में अगर निर्णय आता है तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी गाजीपुर से अपनी जीत का जो ताल है वो ठोकते दिखाई देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुसरत अंसारी पर दाव खेलना होगा और जीत के लिए मैदान में उतरकर नुसरत अंसारी के लिए भी चुनाव प्रचार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।